नमस्कार सीए स्टूडेंट गाइस, जो भी सीए इंटरमीडिएट कोर्स करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो यहाँ पे अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं सीडीएस पोर्टल के माध्यम से। और किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई इंटरमीडिएट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। उसी के साथ देखो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई जो भी स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के, अब वो जो उनका पेपर 3 होता है उसमें देखो टैक्सेशन की जो बुक होती है वो बुक भी यहाँ पे आ चुकी है और इस बुक को भी आप अपने यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री में कैसे सीडीएस पोर्टल से आप अपने इंटरमीडिएट कोर्स की बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। किन स्टूडेंट्स को ये फ्री में बुक्स मिलती है, क्या प्रोसेस रहती है, सब कुछ जानेंगे। और भाई कूपन कहाँ पे मिलेगा, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आए दिन आते रहते हैं, तो भाई मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें हैं जो कि मैं बेसिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट के सारे छोटे से लेकर बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो निकल जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो बुक्स वगैरह मंगवा सकते हैं। और हाल ही में जो इनका होता है भाई इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर तीसरा जो पेपर होता है उसमें गाइज आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के लिए जो बुक होती है भाई वो बुक यहाँ पे आ चुकी है सीडीएस पोर्टल पर। और इस बुक का जो अटेम्प्ट 2025 होगा और उसके बाद जो भी अटेम्प्ट होंगे उन एग्जाम के अंदर ये बुक आपके काम आने वाली है। और इसको ऑर्डर करने के लिए यहाँ प्रोसेस बता रखी है कि भाई यहाँ पे कूपन कैसे मिलेगा, प्लेस कैसे करना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखिए, कूपन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। अब ये कूपन किनको मिलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखो जो स्टूडेंट्स नए हैं कंफ्यूजन में रहते हैं, देखो सीए इंटरमीडिएट कौन स्टूडेंट कर सकते हैं और किन स्टूडेंट्स को ये बुक्स फ्री में मिलती है। सबसे पहले देखो जो स्टूडेंट्स हैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिए हैं, उनके बाद जैसे ही उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर आपको देखो यहाँ पे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, एसएसपी पोर्टल पर। ठीक है, फर्स्ट तो भाई जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो सीए इंटर में जा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे देखो एक डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाउंडेशन किए बिना भी यहाँ पे इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं, फिर उनको फाइनल का एग्जाम देना होता है और यहाँ पे जो भी आर्टिकलशिप होती है वो करनी होती है। अब देखो डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है कि भाई जो भी स्टूडेंट है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यूजी पीजी ये पूरी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है इनमें से कोई भी, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, भाई 12th में कॉमर्स है, आपने बीकॉम की है, तो मिनिमम आपको 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, आप इंटरमीडिएट के लिए जा सकते हो। और अगर भाई आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो आपको 60% होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज आपकी पूरी डिग्री में ओवरऑल, और फिर आप सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये होता है गाइस एसएसपी पोर्टल पर, जहां से आप क्या करोगे, साइन अप पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के। और इससे रिलेटेड मैंने अपने वीडियोस भी बना रखे हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपना जो चैनल है शुभकेश, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक अलग अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में भाई जो अपने सीए कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में 12 वीडियोस हैं जिसमें कि मैंने सीए स्टूडेंट कोई भी बंदा अगर नया है, शुरुआती में एसएसपी पोर्टल का यूज कैसे करना है, सीडीएस पोर्टल का यूज कैसे करना है, ऐसे में एक होता है आईसीआई नॉलेज पोर्टल, जहां से आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिल जाएगी, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ये वीडियोस जरूर देखने चाहिए अगर आप सीए कर रहे हो और एंट्री किए हो, काफी काम की चीजें। ठीक है, अब हम टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ चुके हो कि भाई जैसे ही आप एसएसपी पे साइन अप कर दोगे, आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है कि आपने अगर मान लो कि भाई सीए अपने इसमें सीडीएस पोर्टल पर बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको मिलता है कूपन, वो भी बिल्कुल फ्री। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है इनके दो ग्रुप होते हैं। देखो एग्जाम होता है आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 1, है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दो चांसेस में एग्जाम होते हैं, इन दोनों को एक साथ दे सकते हो। टोटल 8 सब्जेक्ट है आपके, और 8 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में रहेंगे और 4 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में रहते हैं।
इसके लिए आपको 10 महीने का टाइम मिलता है। अब आपको किस अटेम्प्ट में, आप चाहो तो भाई एक बार में 4 ग्रुप दोगे, ठीक है, और नेक्स्ट वापस आपको 4-5 महीने का टाइम मिलता है जिसमें कि ग्रुप 2 का एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है कि भाई हम तो साथ में देंगे, 8 सब्जेक्ट है साथ में देंगे, तो फिर आप 8 सब्जेक्ट के एग्जाम एक साथ दे सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कूपन मिलता है ना सीडीएस पोर्टल से बुक्स ऑर्डर करने के लिए, वो देखो 2 कूपन मिलते हैं, ठीक है। 2 कूपन क्यों मिलते हैं कि भाई आपको अगर बुक्स ऑर्डर करनी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कि भाई आप फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, है ना, कि भाई मैं तो इस बार पहले ग्रुप का दूंगा, तो आपको जो पहला कूपन मिल रहा है जिससे कि आप स्टडी मटेरियल अपना ऑर्डर कर सकते हो और वो बिल्कुल फ्री में आपकी फर्स्ट ग्रुप की जो बुक होगी वो आ जाएगी। आप चाहो तो भाई दोनों ग्रुप के ऑर्डर, दोनों कूपन अवेल करके एक साथ बुक्स मंगवा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप एक ग्रुप की मंगाओ या 2 ग्रुप की मंगाओ, आप अपने लिए बुक्स मंगवा सकते हो, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और आपका जो पेमेंट हो जाएगा उसके 1-2 दिन में आपको देखो सीडीएस पोर्टल से एक मेल आएगा। उस मेल में आपको यह बताया गया होगा कि भाई जो भी स्टूडेंट है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब आप क्या करो, आप इस पोर्टल पे जाओ सीडीएस के, और वहां से आपका जो स्टडी मटेरियल है उसे सिलेक्ट करो और भाई ऑर्डर कर दो, ठीक है। क्या करना है, ऑर्डर। अब हम जान लेते हैं कि भाई ऑर्डर क्या करना है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि भाई हाँ, हमने बुक्स कैसे मंगानी है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, कूपन कितने मिलते हैं, वो सब कुछ, ठीक है। अब देखो मैं आपको होम पेज पे ले चलता हूँ, क्योंकि है भाई अपना ये सीडीएस पोर्टल का। आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है यहाँ पे सीडीएस पोर्टल आईसीआई, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस पोर्टल पे आपको जो भी बुक्स वगैरह मंगवानी है वो बुक्स मंगवाने के लिए साइन अप कर सकते हो या साइन इन कर सकते हो। तो भाई जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको क्या करना है, उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा। जब भी आप कभी किसी भी सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट, इन तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो भाई आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो चीज आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। दूसरा भाई, जो स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं या फिर बहुत सारे हैं जो कि आईडी पासवर्ड नहीं है या फिर ऐसे ही मंगवाने भी चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई आप अपना साइन अप कर सकते हो। यहाँ से जो भी अपनी डिटेल्स हैं वो सबमिट करनी है, एड्रेस वगैरह डाल देना है। साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपने लिए बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, ओके। और ये हर एक ग्रुप की आप जो भी चाहो भाई बुक्स वगैरह मंगवा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मंगवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ, देखो वीडियो में बुक्स ऑर्डर करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कुरियर और डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, ठीक है। जब भी आप बुक्स ऑर्डर करते हो तो आईसीआई वालों ने, सीडीएस वालों ने बता रखा है वो है 12 दिन, कि भाई हम 12 दिन में ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी 15-20 दिन भी लग जाते हैं। रिटर्न और रिफंड की क्या है भाई, तो अगर आप यहाँ पे लिख रखा है देखो फैसिलिटी सेम डे रिफंड, ठीक है। आपने कोई भी बुक्स ऑर्डर करी है और उसी दिन आपने कैंसिल कर दी है तो आपका जो भी पैसा है वो उसी दिन रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप 1-2 दिन बाद कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो वो बुक्स कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, और रिटर्न भी नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम की आपने ऑर्डर कर दिए और आप ये चाहते हो कि भाई मैं वापस इसको रिटर्न करूं, तो सेम डे हो सकता है, उसके अगले दिन आप कोशिश करोगे नहीं होगी, ठीक है। स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए ये बता रखा है, कुछ भी अगर इशू होता है तो भाई इनका 24/7 कॉल, बातचीत वगैरह, मेल वगैरह, ऐसा जो भी करना हो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स ऐसी चीजें थी जिससे कि आप लोगों के ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, जिनको हमने समझ लिया है। अब ये समझते हैं कि देखो कैसे यहाँ पे साइन इन करना है और बुक्स को कैसे यहाँ पे चेकआउट करनी है, नए बुक्स कौन सी है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखो लिख रखा है साइन इन, है ना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो ये मेरा लॉगिन, अभी मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपको, जो कि है भाई आईडी और पासवर्ड के बारे में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन करते वक्त इश्यू आता है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ। देखो पहली चीज तो भाई यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, अगर आपकी आईडी है उसको यूज करना है, और उस आईडी आपके देखो CRO NRO ऐसे APP ऐसा कुछ भी होगा, उस आईडी के पीछे जो नंबर्स होते हैं उसके बाद अगर @ICI.org ऐसा कुछ लगा हुआ है उसको हटाना है। ओनली फॉर आपको CRO, उसके पीछे जो नंबर्स है वहां तक ही रखना है, फर्स्ट चीज तो ये।
दूसरी है यहाँ पे देखो पासवर्ड है, यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड कौन से यूज करने होंगे, नीचे बता रखा है कि स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसी का बर्थडे 7 नवंबर 1976 है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, 07 महीना यहाँ पे देख लो नवंबर का 11वां महीना और भाई 1976, तो ये जो साल है वो लिख देंगे 1976। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे बताया गया है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे कि भाई आईडी और पासवर्ड में सबसे ज़्यादा इशू होता है कि आपको जो पासवर्ड है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को लगाना है और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके पीछे अगर @ICI.org ऐसा कुछ भी है तो वो यूज़ नहीं करना है। तो मैं अभी देख लो रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने रिमूव कर दिया है जो भी था, मेरी आईडी रख रखी यहाँ पे CRO, उसके पीछे जो भी नंबर है वो, ठीक है, @ वगैरह ऐसा कुछ भी है तो उसको मैंने हटा दिया है, पासवर्ड लिख दिया है। और ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को सही से देखना है आपको और यहाँ पे अच्छे से लिख देना है। कैप्चे को हमने लिखने के बाद देखो साइन इन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। हम साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्या ओपन हुआ है, देखो हमारे सामने ये पूरा इंटरफेस ओपन हो चुका है जो कि CDS पोर्टल का है। यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है होम का, एक है माई प्रोफाइल का, एक है ट्रैक ऑर्डर का। तो ये जो ट्रैक ऑर्डर का है इसका मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे है देखो कार्ट का ऑप्शन, कार्ट का मतलब आप पहले क्या करोगे, ऐड टू कार्ट अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है तो उन सभी बुक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। फिर क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके जितनी भी बुक्स आपने सिलेक्ट की हैं वो एक साथ ऑर्डर कर सकते हो, तो इसे कहते हैं कार्ट। और भाई जिनका पूरा कोर्स है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे देखो क्विक चेकआउट लिख रखा है, इस क्विक चेकआउट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये। दूसरी क्या है भाई, यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाके एड्रेस वगैरह कुछ भी अगर चाहते हो चेंजेस करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बता दिया है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है शोइंग रिजल्ट्स ऑल कैटेगरी, अभी हमें सभी कैटेगरी की बुक्स बताई गई हैं। यहाँ पे भी ये बुक्स कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, मेंबर्स, स्टूडेंट्स और अदर, ठीक है। हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फिल्टर क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि फाउंडेशन की बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो भाई फाउंडेशन की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको इंटरमीडिएट के लिए इस फिल्टर में इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर दोगे तो सिर्फ इंटरमीडिएट की ही दिखाई देगी। अगर आप फाउंडेशन के बाद आती है अपनी फाइनल, हाँ तो फाइनल लिख दोगे तो भाई आपको फाइनल की बुक्स दिख जाएगी, ठीक है। अभी के टाइम देखो तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स का जो प्रोस्पेक्टस है वो देखने को मिल रहा है, 250 रुपीज इसकी प्राइस आ रही है। नीचे बताया गया है टैक्स, तो यहाँ पे जो बुक्स आप ऑर्डर करते हो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। और वेट कितना है ये बता रखा है, अमाउंट कितना है, टैक्स अमाउंट तो भाई टैक्स लगता ही नहीं है। स्टोर कहाँ पे है इनका, आगरा के अंदर, ओके। और इससे रिलेटेड यहाँ पे और ये कुछ कोड हैं जो कि आपके सामने आ रहा है और ये पूरा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि बहुत सारी डिटेल्स रहती है ना। और फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे देखो स्टडी मटेरियल, ये फाउंडेशन कोर्स है भाई 2024 का। और यहाँ पे लिख क्या रखा है, जो स्टूडेंट फाउंडेशन के अगर वो इसको मंगवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है फाउंडेशन कोर्स स्टडी किट इंग्लिश मीडियम, ठीक है। कभी भी बुक्स ऑर्डर करो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम में चेक कर लेना, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आपको क्योंकि बुक्स आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये कब काम आनेगी, देखो अगस्त 2024। और इसमें ये रिलेवेंट कब तक है भाई, 2025 के एग्जाम्स के लिए भी आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस आ रही है 3070 रुपये। वेट कितना है, वेट है भाई 6 किलो के आसपास। और यहाँ पे क्विक चेकआउट पे क्लिक करके आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो जिन स्टूडेंट ने CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे जैसे ही क्विक चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट समरी आती है ना, पेमेंट समरी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, यानी कूपन ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये चीज देखना, अगर आपने लगा दिया है तो कूपन ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको वहां पे सिर्फ ऑर्डर करने के लिए बुक्स वगैरह चेक करके क्लिक कर देना है, हो जाएगी। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि मैंने आपको बताया है कि भाई देखो आपको जाना क्या है हमारे चैनल पे। इस चैनल पे जाने के बाद आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे जो वीडियोस बना रखे हैं उनको जाके चेकआउट कर लीजिए। फाउंडेशन की बुक्स की मैंने अनबॉक्सिंग की है, कौन कौन सी बुक्स आई थी क्या है वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बुक्स कैसे सिलेक्ट करनी है, तो हम देखो यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिल्टर में क्या क्या चीजें आ रही है, इस फिल्टर को आप चेक करो भाई, ये रहा फिल्टर है ना। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हमें लिखा हुआ है देखो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये सारा ऑप्शंस हमारे सामने आ रहा है।
हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटरमीडिएट की मंगवानी तो हम इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे और फाइनल की मंगवानी हो तो फाइनल को सिलेक्ट कर देंगे। तो हम अभी इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे सामने क्या आ रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी मटेरियल किट, यहाँ पे पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो आपका चौथा पेपर होता है जिसमें कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, ये वो वाली बुक है और इस बुक को आप यहाँ पे क्लिक करके क्विक चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो प्राइस आ रही है 705 रुपए, ठीक है। उसी के बाद देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी मटेरियल किट है, एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे रिलेवेंट 2025 है ना। अब देखते हैं और देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स जो कि इंग्लिश है ग्रुप सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा कोर्स किट है ना। इंटरमीडिएट का ये जो कोर्स देख रहे हो ये पूरा किट है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिल रही हैं और इस कोर्स को मंगवा सकते हो आप ग्रुप सेकंड के लिए, ठीक है। और ये इंग्लिश के अंदर है। रिलेवेंट कब तक है, तो ये जुलाई 2024 के बाद यहाँ पे यूजफुल है। रिलेवेंट फॉर मई 2025 एग्जामिनेशन, तो अगर मई 2025 का एग्जाम देना है तो ये उसके काम का है। फिर है गाइस, आप फर्स्ट अटेम्प्ट का चाहते हो कि भाई ग्रुप 1 का मंगवाना है, तो देखो थोड़ा और देखो नीचे, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो भाई ये दिख जाएगा इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी किट ग्रुप फर्स्ट इंग्लिश, और यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। प्राइस कितनी है, 3525 रुपये। बुक्स आएगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी और इन सभी बुक्स की डिटेल भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जाके चेकआउट करोगे तो भाई ये सारी जो बुक्स हैं ये आपके सामने शो हो जाएगी। और आपको जो भी मंगवाना है, देखो इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी किट ग्रुप 1 मेरे को मंगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्विक चेकआउट पे क्लिक करूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने बुक्स ऑर्डर कर लिए हमारे सामने बिलिंग डिटेल्स और पेमेंट समरी देखने को मिल रही है। अब जो पेमेंट समरी है इसमें क्या चीज दिख रही है कि भाई प्रोडक्ट है, सब टोटल अमाउंट कितना है 3525, टैक्स वगैरह शिपिंग चार्ज वगैरह कन्वर्जन चार्ज ऐसा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो चार्जेस वगैरह है वो कुछ नहीं लगने वाला है। आपकी जो बुक्स की प्राइस है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे अभी टोटल 3525 दिख रही है। तो भाई ये मेरे कोर्स की है नहीं, तो अभी अगर मैं फाउंडेशन का ऑर्डर करी है तो वो मेरे पास आ चुकी है। तो भाई ये इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे देखो जो प्राइस है वो 0 आ जाएगी। भाई जो भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनका ऑटोमेटिक जब आप क्विक चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो बुक का प्राइस होगा ना वो टोटल के अमाउंट के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे और आपकी जो बुक्स है वो ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे भी थोड़े बहुत आपको जो बिलिंग डिटेल्स है वहां पे एड्रेस वगैरह है वो चेक कर देना है अच्छे से। उन एड्रेस को चेक करके आप यहाँ पे सिर्फ प्लेस ऑर्डर पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो कुछ टाइम लगेगा, 12 दिन 15 दिन, और आपकी जो बुक्स हैं वो आ जाएगी। अब मैंने जो आपको बताया था भाई ट्रैक ऑर्डर के बारे में, उसकी बात की जाती है। तो देखो जैसे ही हम ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी बुक्स आपने ऑर्डर करी होगी उसकी डिटेल तो आ जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे जो भी प्राइस है सब 0 है, सब ठीक है। ऑर्डर टोटल अमाउंट 0 है, तो आपका कूपन ऐसे अप्लाई होगा जहाँ पे 0 हो जाएगी। ये बुक्स आ चुकी है, इसकी अनबॉक्सिंग भी कर चुकी है, कर दी है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब ये बुक आप ऑर्डर कर दोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई बुक कहाँ तक पहुंची है। भाई जब भी आपके पास आएगी तो आप बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन ये बुक्स कब तक आएगी कैसे आएगी इनका बिल्कुल डेटा शो नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते हो, ना ही ये नंबर दे रखे हैं। बस आपको एक ही चीज करनी है, वेट, आपको इंतजार करना है। जब भी आपके पास आ जाएगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आएगी कहाँ से, तो देखो इंडिया पोस्ट द्वारा आती है, डाक ऑफिस के द्वारा, तो आपके आसपास आते ही आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। यही प्रोसेस है कंप्लीटली। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, कुछ भी अगर इशू हो जाके चेकआउट कर लीजिए, आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।